तो आज है मेरा बर्थडे और मैं इंडिया के 100 सबसे बड़े सेलिब्रिटी जैसे SRK, विकी कौशल, राखी सावंत, सलमान खान को इंस्टाग्राम पर मैसेज करने वाला हूँ क्या वो मेरे बर्थडे पर आएंगे। बट एक प्रॉब्लम हो गया, मेरे मोबाइल में तो इंस्टाग्राम है ही नहीं। फिर क्या, मैं जल्दी से प्ले किया SRK को और कुछ देर बाद 10 लोगों को, अब 50 लोगों को। तो फाइनली 40 मिनट के बाद मैंने पूरे 100 फेमस सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया। ये है वो मैसेज जो मैं 100 लोगों को भेजने वाला हूँ। अब फाइनली मैसेज भी कर दिया। अब देखते हैं कि उनका रिप्लाई आता है कि नहीं। आपका फेवरेट सेलिब्रिटी या एक्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैंने इंस्टाग्राम से कमाए पूरे 10,000 रुपए, वो भी 1 महीने के अंदर, केवल एक इंस्टाग्राम पेज से। अगर आप भी कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और समझो। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी या फोन नंबर होना चाहिए। तो उसके बाद अपने कैटेगरी के अनुसार अपने पेज का नाम रखना है। जैसे मुझे अपने पेज पर मीम बनाना है तो मैंने अपने पेज का नाम रखा है फुद्दू मीमर। मैंने मीम इसलिए चूज किया क्योंकि लोग मीम बहुत ही ज्यादा देखते हैं। आप एजुकेशन, बिजनेस कुछ भी चूज कर सकते हो और मीम जैसे पेजों से कमानी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा पेज बनकर हो चुका है रेडी और हमने एक मीम वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मीम वीडियो कहाँ से मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में लिख देना मीम, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ये है दुनिया का सबसे छोटा रूबिक क्यूब। आप देख ही सकते हो कि नॉर्मल क्यूब के मुकाबले कितना छोटा है, जिसे आज मैं 5 सेकंड में सॉल्व करके अपने नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाला हूँ। हे भगवान, सॉल्व हो जाए 5 सेकंड में, नहीं तो मैं इन लोगों के सामने अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। तो फाइनली मैं यहाँ नहीं सॉल्व कर पाया। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो आज मेरे पास है आपके लिए बेस्ट दिवाली पटाखा या बम बोल लो। देखो ये क्या होता है ना, जो हमारा बंदर छाप होता है, बंदर छाप आप जब बजाते हो तो इसमें क्या होता है, जब आप माचिस में आग लगाते हो ना तो इसमें आपको फटने का डर होता है, आप जलने का डर रहता है आपको बच्चों का, या आप भी कई बार जल जाते हो। और इससे मैं बेटर आपके लिए एक बहुत ही मस्त दिवाली बम लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैजिक स्टिक वाला। जो इसमें बस क्या होता है ना, माचिस की तरह यूज होता है। इसमें आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल माचिस की तरह होता है, बस इसको कुछ नहीं करना होता, बस ऐसे जलाओ एंड फेंक दो। तो ये है सबसे खतरनाक दिवाली बम और ये है मोबाइल की बैटरी। आज हम दोनों को ब्लास्ट करने वाले हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। बट डिस्क्लेमर, ऐसा कुछ आप घर पर ट्राई ना करें। तो सबसे पहले हम दिवाली बम को ब्लास्ट करेंगे। तो अभी हमने बम में आग लगा दिया है यार। अब बारी है बैटरी की। तो सबसे पहले हमने कुछ कागज और पन्नी को कलेक्ट करके उसके ऊपर से बैटरी को रख दिया है ताकि बैटरी में आग लगाने के बाद हमें दूर भागने का टाइम मिल सके। तो फाइनली अब बैटरी में भी आग लगा दिया। गाइस, हमने सोचा था कि हमारी बैटरी हमारे बम वाले जो हमारे पटाखा तो उससे ज्यादा तेज ब्लास्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। अभी देखो वहीं पर जल रहा है, उसमें ना पता नहीं कैसा लिक्विड जैसा निकल रहा था, वही मतलब धू धू कर जल रहा था और कुछ भी नहीं हुआ यार। हम बहुत एक्साइटेड थे कि बैटरी क्या होता है, कैसे ब्लास्ट होता है, ऐसी चीज़ देखने के लिए, बट ऐसा आप कुछ घर पे ट्राई मत करना। तो ये है सबसे खतरनाक दिवाली बम और ये है मोबाइल की बैटरी। आज हम दोनों को ब्लास्ट करने वाले हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। बट डिस्क्लेमर, ऐसा कुछ आप घर पर ट्राई ना करें। तो सबसे पहले हम दिवाली बम को ब्लास्ट करेंगे। तो अभी हमने बम में आग लगा दिया है यार। अब बारी है बैटरी की। तो सबसे पहले हमने कुछ कागज और पन्नी को कलेक्ट करके उसके ऊपर से बैटरी को रख दिया है ताकि बैटरी में आग लगाने के बाद हमें दूर भागने का टाइम मिल सके। तो फाइनली अब बैटरी में भी आग लगा दिया। गाइस, हमने सोचा था कि हमारी बैटरी हमारे बम वाले जो हमारे पटाखा तो उससे ज्यादा तेज ब्लास्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। अभी देखो वहीं पर जल रहा है, उसमें ना पता नहीं कैसा लिक्विड जैसा निकल रहा था, वही मतलब धू धू कर जल रहा था और कुछ भी नहीं हुआ यार। हम बहुत एक्साइटेड थे कि बैटरी क्या होता है, कैसे ब्लास्ट होता है, ऐसी चीज़ देखने के लिए, बट ऐसा आप कुछ घर पे ट्राई मत करना। आज हमारे पास है दुनिया का सबसे खतरनाक आरसी कार। तो और डब्बे को अनबॉक्स कर देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले निकला हमारा ये आरसी कार। क्या लुक है भाई, और इसमें तो ये स्प्रिंग भी लगा है। और उसके बाद ये निकला रिमोट और 2 चार्जिंग केबल कार को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस आरसी कार को खेत में चलाने वाले हैं। यार एक खेत में तो अच्छे से नहीं चल पा रहा है क्योंकि यार बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। चलो और रोड पर चला कर देखते हैं। ओ भाई कितनी स्पीड चल रहा है यार हमारा आरसी कार, वाह मजा आ गया। जिसको भी आरसी कार चाहिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करो और उसके बाद कमेंट में जाकर अपना फेवरेट कार का नाम लिख दो। तो आज है हमारे पास दिवाली के कुछ खतरनाक बम्स या क्रैकर्स। तो फर्स्ट है ये बीड़ी बम या पानी बम, जो कि भी पानी में ब्लास्ट होता है कुछ इस तरह से। सेकेंड है ये डबल साउंड बम, जो कि 2 बार ब्लास्ट होता है, पहले एक बार नीचे फिर ऊपर जाकर ब्लास्ट होता है। थर्ड है हमारा ये स्काई रॉकेट, जो कि बहुत ही अमेजिंग है भाई, ऊपर जाकर एकदम जैसे बिल्कुल रॉकेट जैसा होता है। फोर्थ है हमारा अनार पटाखा। अनार पटाखा तो आपने देखा है, कभी ना कभी जरूर बजाया होगा भाई।
5 नंबर वाला है हमारा ये सुतली बम। भाई ये सबसे खतरनाक पटाखा है, मतलब खतरनाक क्रैकर इसे बोल सकते हो तुम। तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर अनन्या ने मुझे भेजा है ये दिवाली मिस्ट्री बॉक्स। तो आओ इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले निकला है बूंदी वाला लड्डू, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। क्या आपने कभी खाया है? फिर निकला है दिवाली गोल्ड गन एंड पॉपअप पटाखा। ये गन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद निकला ये मास्क, जिसे पहनकर मैं बहुत ही खतरनाक लग रहा हूँ, बिल्कुल चोरों जैसा। एंड सबसे लास्ट में निकला ये रूबिक क्यूब। ये तो मुझे सॉल्व करना नहीं आता, इसे सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। इसलिए जो भी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं ये सारे गिफ्ट उसे दे दूंगा। तो आज हमारे पास है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पटाखा। तो आओ इसे बजा कर देखते हैं, ऐसा तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। तो अभी हमने पटाखे में आग लगा दिया है। ओ भाई साहब, क्या ही है यार ये। तो आज हमारे पास है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पटाखा। तो आओ इसे बजा कर देखते हैं, ऐसा तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। तो अभी हमने पटाखे में आग लगा दिया है। ओ भाई साहब, क्या ही है यार ये। तो आज हमारे पास है 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ये बॉल, बट इसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको काट कर देखा जाए कि इसके अंदर आखिर होता क्या है। भाई ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है यार, जल्दी कट नहीं रहा है। एंड हम ट्राई करते रहेंगे। एंड ये हमारा तो अभी हमारा बॉल कट चुका है। अभी हमने इस बॉल को काटा, बट इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला यार, मतलब बोले तो पैसा ही बर्बाद हो गया हमारा। तो आज हमने खरीदा है 10 रुपए से लेकर 10,000 तक सुपर कूल कार। लास्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक है। फर्स्ट ये 10 रुपए वाली कार। इस कार को ऐसे पीछे खींचो और छोड़ दो, मस्त चलती है भाई। और इस कार को इतनी ऊंचाई से नीचे गिराने पर भी ये नहीं टूटा। समझ रहे हो? नंबर 2 है ये 100 रुपए वाला मॉन्स्टर ट्रक, जिसको हाथ से पकड़कर चलाना पड़ता है, बट चलता है मक्खन। जमीन पर बस 3 बार पटकते ही इस ट्रक की हालत कुछ ऐसी हो गई। लास्ट वाला है हमारा पूरे 10,000 का आरसी कार, जो देखने में काफी कूल लगता है। और इसके साथ हमें एक रिमोट भी मिलता है, और इसमें इस तरह का स्प्रिंग भी लगा होता है टायर में। भाई से तुम चाहे कहीं भी चला लो, बिल्कुल मक्खन चलता है। इस कार का मैं गिव करने वाला हूँ। जो भी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को ये कार मिल सकता है। तो आज हम सुपर क्ले की मदद से बनाने वाले हैं हल्क को। सबसे पहले हमने लिया है एल्युमिनियम ऑयल का एक डिजाइन, जिसके ऊपर हमने क्ले को लगा दिया, और हम हल्क का चेस्ट एंड पेट को डिजाइन करेंगे और 6 पैक भी बनाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम हल्क के पैर को डिजाइन करेंगे। जब तक मैं ये सारी चीजें डिजाइन कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि इस सब चीजों को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो हमने हल्क को पैर भी बना दिया है। अब बारी है हाथ बनाने की, जो हमने कुछ इस तरह से बनाया है। पूरे 3 घंटे की मेहनत के बाद हमारा हल्क बन के रेडी है। आपको हल्क कैसा लगा? तो आज हम इस सुतली बम की मदद से ब्लास्ट करेंगे इस कार को। देखते हैं इस कार के कितने सारे टुकड़े होते हैं। तो सुतली बम को हमने इस कार में बांध दिया है कुछ इस तरह से, इस रस्सी की मदद से। अब इसको हम ब्लास्ट करेंगे। तो अभी हमने बम में आग लगा दिया है। तो सुतली बम ने हमारी कार की हालत कुछ ऐसी कर दी है भाई, अच्छे खासे कार को पूरे उसने तहस नहस कर दिया, देख ही सकते हो। ये 3 गैजेट्स जो आपको फिर से अपना बचपन याद दिला देगा। नंबर 1 है ये हमारे बचपन का आईफोन, जिससे हम गाने सुनते थे बहिया में कसी हाय दैया और बात भी करते थे। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? नंबर 2 है 5 रुपए वाली बंदूक और इसके अंदर लगने वाले पटाखा, जिससे हम चोर सिपाही खेलते थे। लास्ट है रंग बिरंगा चश्मा, जिसे पहनने के बाद हम बिल्कुल हॉलीवुड के एक्टर बन जाते थे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। ये 2 गैजेट जिनकी मदद से आप किसी को भी डरा सकते हो। पहला है फेक स्नैप, जो देखने में तो बिल्कुल रियल लगता है, बट रियल नहीं है। पहली बार में तो कोई भी डर जाएगा। नंबर 2 है छिपकली, जिसे तुम लड़कियों के साथ प्रैंक कर सकते हो, क्योंकि लड़के ना भाई। आपको कौन सी चीज से डर लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये है 50 रुपए वाला नॉर्मल स्पिनर और ये है 500 रुपए वाला गोल्ड स्पिनर। बट इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? इसके लिए हम दोनों स्पिनर को नचा कर देखेंगे कि कौन सबसे देर तक घूमता है। ओ भाई 50 वाला तो बेस्ट है यार, बट एक प्रॉब्लम है, क्या हम इसे एक उंगली पर नचा सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने 50 वाले स्पिनर को उंगली पर नचाया, पर ये तुरंत गिर गया। फिर मैंने 500 वाले गोल्ड स्पिनर को नचाया, ये तो काफी स्टेबल है यार और मस्त गोल गोल घूम रहा है। जिसको भी ये स्पिनर फ्री में चाहिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक कर दो यार।
3 स्टूडेंट गैजेट्स जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड कमाल के हैं। नंबर 1 है इनविजिबल पेन, जिससे कुछ भी लिखो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। पेन के कैप से लाइट जलाओ और जादू, है ना कमाल का। नंबर 2 है छोटू सा मल्टीटास्किंग लाइट, जिससे आप स्टडी के लिए या फिर कहीं जंगल में फंस गए हो सभी जगह यूज कर सकते हो। और बैटरी चार्ज करने के लिए इसमें एक USB केबल भी मिलता है। लास्ट एंड थर्ड है हमारे रॉकेट की तरह दिखने वाला सॉफ्टनर। नॉर्मल सॉफ्टनर में आप पेंसिल को छीलते हो तो कचरे को तुरंत छेकना पड़ता है, बट इस रॉकेट वाले सॉफ्टनर में सारी चीजें कलेक्ट हो जाती है अंदर ही, जब मर्जी करे तब फेंको। आपका फेवरेट स्टूडेंट। मुझे भी मनु दीदी की तरह ओलंपिक में गोल्ड लेकर आना है, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए मंगा लिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गन। तो आओ इसे अनबॉक्स कर देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले निकला हमारा गन और इसके साथ कुछ इस प्रकार की बुलेट। बंदूक में ऐसे गोली को डालना है और ट्रिगर को पीछे की तरफ खींचो एंड शूट कर दो। कुछ इस तरह से काम करता है और इस बंदूक का बुलेट दीवार पर चिपक भी जाता है। जिसको भी यह गन फ्री में चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो आज हमने बनाया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेटिस्फाइंग वॉल्स। आओ इसे काट कर देखते हैं। वाह यार, ये तो मस्त है, बिल्कुल मजा आ रहा है। क्या तुम्हें एक यो-यो चलाना आता है? तो ये है एक यो-यो जो कि मैंने आज ही 300 रुपए का खरीदा है। बट ये तो दो अलग अलग हिस्सों में है, रस्सी अलग यो-यो अलग। लेकिन मैं अपने खुरपाते दिमाग का यूज करके रस्सी को यो-यो से जोड़ लेता हूँ, पर ये अभी भी नहीं चल रहा है, बार बार मेरे हाथों से नीचे गिर जा रहा है। और काफी प्रयासों के बाद मैं थक हार के यूट्यूब बाबा का मदद लेता हूँ और ढेर सारे ट्यूटोरियल देखने के बाद ये यो-यो नीचे तो जा रहा था बट ऊपर नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आता है कि इसे उंगली में फंसाकर जोरों से नीचे फेंकना है और फिंगर को ऊपर उठाना है। और काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद ये हुआ। ओ भाई, ये तो मस्त काम कर रहा है यार, ये तो ऊपर भी आने लगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मैं 3 साल से लगातार एग्जाम में फेल होते आ रहा हूँ, लेकिन अब की बार पास होके रहूंगा क्योंकि मेरे पास है 3 एग्जाम हैक्स। फर्स्ट है इनविजिबल पेन, जिसे नॉर्मल लिखने से कुछ नहीं दिखा देता, जब लाइट जलाते हैं तो हो जाता है जादू। इस पे नाम लिखा है MSK हैकर। सेकंड, सबसे पहले एक रबर लेना है और उसे कुछ इस तरीके से काट लेना है और रबर के कटे भाग के अंदर कुछ इस तरह से कागज को फिट कर देना है ग्लू की मदद से। फिर क्या उस पे कुछ भी चीट लिख सकते हो। थर्ड, सबसे पहले एक हैंड प्लास्टर लेना है जो कि 2 से 3 रुपए तक का आ जाता है। फिर एक कागज पर अपने चीट को लिख लेना है। अब कुछ इस तरह से अपने हाथों पर चिपका लेना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसको भी RC कार चाहिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करो और उसके बाद कमेंट में जाकर अपना फेवरेट कार का नाम लिख दो। तो आज हम करने वाले हैं 24 आवर्स ग्रीन फूड चैलेंज। तो सबसे पहले हमने खाया एक ग्रीन मिर्च जो कि हद से ज्यादा तीखा था। अरे दादा रे! इतनी तीखी मिर्च बाजार में कौन ला रहा है भाई। फिर दोपहर में अपने मुंह की आग को मिटाने के लिए हमने खाया ये 1000 रुपए किलो वाला ग्रीन मिठाई, जिसे खाने के बाद ऐसा लग रहा था दिल गार्डन हो गया। फिर शाम में हमने खाया एक ग्रीन चटपटा क्रैक जो कि सच में बहुत अच्छा था, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरा। और रात में अपने पेट को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए हमने बनाई एक ग्रीन कलर की मैगी, जो कि बनाना बहुत आसान था। बस आपको फूड कलर चाहिए ग्रीन कलर का और मैगी हमारी तैयार है। इसे खाकर तो मैं भी धन्य हो गया क्योंकि मैंने पहले ऐसे कुछ भी ट्राई नहीं किया था। तो ये है 6 करोड़ का मिस्ट्री बॉक्स जो कि मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पर दिया है। तो आओ खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहला है iPhone Pro Max, किस किस ने ये फोन बचपन में चलाया है। तो आओ कुछ गाने सुन लेते हैं। नेक्स्ट है पर्स जो कि सिर्फ नाप तोल पर मिलता था, जो सुबह सुबह प्रचार आता था, पर मैंने क्लास 7 में तो नॉर्मल से दुकान से खरीदा था, पर यार इसमें तो पैसे ही नहीं है। नेक्स्ट है गन टॉय जो कि मेरे पापा ने मेले में खरीदा था मेरे लिए, और इसमें हम इस प्रकार से गोली भी लोड कर सके हैं, पर अभी मेरे पास गोली नहीं है। नेक्स्ट है छोटू सा कार जो कि देखने में बहुत ही कूल लगता है। ऐसे पीछे खींचो और छोड़ दो जैसे उसने मुझे छोड़ा था, खुद ही आगे बढ़ जाएगा मेरी तरह। ये लास्ट स्टाइलिश चश्मा जिसे मैं पहनकर लड़कियों के सामने अपना रोला जमाता। इसमें से आपको कुछ भी चाहिए तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। भाई ये पागल गेमिंग कहीं मुझ पर भी फाइल कंप्लेंट करने की धमकी भेज दे, उसके बाद पुलिस मेरी। तो मित्रों, पागल गेमिंग के अलावा सब कुछ करती है, जैसे अश्लील चैट पढ़ना, डॉगीज हो गया, रजाई में मैं पागल हो गया तेरी शिद्दत। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये गलती से पढ़ दिया। ये इसकी ठरकी आइडिया से सुपर चैट में पैसा निकालने का तरीका है। मेरे एक स्ट्रीम पे was the highest I got was 1-2 लाख। यही नहीं, अभी और सुनिए। गेमिंग कम्युनिटी के नाम पर इसे मोदी जी से भी मिलने का मौका मिल जाता है। मेरा नाम पायल धार है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। गेमिंग कोई सेंस है इस बात की? चैनल नेम के आगे गेमर लगाने से कोई गेमर नहीं बन जाता। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। ये हो रही है गेमिंग। दिखा दो।
भाई ये पागल गेमिंग कहीं मुझ पर भी फाइल कंप्लेंट करने की धमकी भेज दे, उसके बाद पुलिस मेरी। तो मित्रों, पागल गेमिंग गेमिंग के अलावा सब कुछ करती है, जैसे अश्लील चैट पढ़ना, डॉगीज हो गया, रजाई में मैं पागल हो गया तेरी शिद्दत। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये गलती से पढ़ दिया, ये इसकी ठरकी आइडिया से सुपर चैट में पैसा निकालने का तरीका है। I got मेरे एक स्ट्रीम पे was the highest I got was 1-2 लाख। यही नहीं, अभी और सुनिए। गेमिंग कम्युनिटी के नाम पर इसे मोदी जी से भी मिलने का मौका मिल जाता है। मेरा नाम पायल धारे है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। गेमिंग कोई सेंस है इस बात की? चैनल नेम के आगे गेमर लगाने से कोई गेमर नहीं बन जाता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। ये हो रही है गेमिंग। दिखा दो। आज मंदिर भी कुछ लोग भगवान की पूजा करने नहीं, बस फोटो क्लिक करने जाते हैं। ऐसे ही इस लड़की का वीडियो मिला मुझे, जिसमें सुबह सोकर उठती है और रनिंग शूज पहनकर उसकी फोटो क्लिक करती है कि मैं रनिंग पर जा रही हूँ, पर जाती कहीं नहीं है। ऐसे ही फिर रात में डिनर के टाइम ये कुछ हरी सब्जियां लाती है और एक बहुत ही प्यारी सी पोस्ट करती है कि मैं सूप बनाने जा रही हूँ। कुछ हद तक ट्राई भी करती है, कुछ सब्जियों को काटती है और वहीं थक हार के पैक्ड फूड खाने लगती है। अब इस लड़की का पोस्ट देखकर एक आदमी हेल्दी ड्रिंक खरीदता है और पोस्ट करता है कि आज कुछ हेल्दी ड्रिंक पिया जाए, और थोड़ा सा टेस्ट भी करता है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं लगता और उसे फेंक देता है। अब इनकी पोस्ट देखकर एक आदमी साइकिल का हेलमेट लगाकर पोस्ट करता है कि मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ, और वापस आकर अपने कार में बैठ जाता है। इसी तरह करोड़ों लोग सोशल मीडिया वैलिडेशन में फंसे रहते हैं, कभी अपनी रियल लाइफ को जी ही नहीं पा रहे हैं एंड लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाता है। भाई ऐसा टीवी सीरियल जिसे देखते ही तुम्हारा मन। अब तुम इस लड़की की डिमांड देखो। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा तो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। वो चांद है बैगन नहीं कि कोई भी तोड़ लेगा, बड़ी आई चांद तोड़ के ले आओ। हमने इसे ट्राई कीजिए, आप इसे चांद को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये दो नासा के साइंटिस्टों ने रस्सी भी ला लिया चांद को खींचने के लिए। मुझे डर है कि कहीं वीडियो नासा के असली साइंटिस्टों तक न पहुंच जाए। भाई ऐसा टीवी सीरियल जिसे देखते ही तुम्हारा मन। अब तुम इस लड़की की डिमांड देखो। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा तो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। वो चांद है बैगन नहीं कि कोई भी तोड़ लेगा, बड़ी आई चांद तोड़ के ले आओ। हमने इसे ट्राई कीजिए, आप इसे चांद को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये दो नासा के साइंटिस्टों ने रस्सी भी ला लिया चांद को खींचने के लिए। मुझे डर है कि कहीं वीडियो नासा के असली साइंटिस्टों तक न पहुंच जाए। एग्जाम खत्म हो गए लेकिन रिजल्ट आने वाला है। फाइनली पढ़ाई से छुट्टी मिल गई। मम्मी ने अगली क्लास की ट्यूशन अभी से लगवा दी। दोस्तों के साथ मजे से क्रिकेट खेलूंगा। दोस्तों के एग्जाम अभी भी चल रहे हैं। पापा नया iPad दिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए भी 99% लाने पड़ेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं यार सुबह के समथिंग 5:30। अभी देख ही सकते हो कि बाहर का मौसम कितना ही खतरनाक है, कितना ज्यादा कोहरा गिरा है। एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए तुम्हारे पास कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए ना, समथिंग ऐसा लोग कुछ कहते हैं कि ऐसी चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, या तुम्हारा बड़े बड़े लोग यूट्यूबर उनसे पैसे होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानता यार। तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तुम कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो खुद के लिए, लोगों के लिए, तो ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए तुम्हारे लिए कि तुम डेली उस चीज को कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है उस चीज को करने में। तो मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मेरा भाई सो रहा है समथिंग, क्योंकि अभी ये मतलब 2-3 बजे तक की जगह था, तो अभी ये सो रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले मुझे धोने पड़ेंगे बहुत ढेर सारे बर्तन। मैं दिखाता हूँ, लाइक ये सारे हैं, ये भी, ये पूरे कुकर एंड कढ़ाई एंड इधर पूरा थाली वगैरह है, सब कुछ धुलना पड़ेगा। देन आफ्टर कि फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगा, फिर नहाना है और भी बहुत सारे काम है। सुबह उठकर मैं एक सबसे पहले बुक पढ़ता हूँ, जो कि बेसिकली कि तुम्हारी लाइफ रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये बुक मैं पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है इकिगाई। बेसिकली कि आप हर सुबह उठते हैं तो उसका पर्पज क्या होता है, मतलब कि आप किस वजह से आप सुबह उठ रहे हो, और मतलब बहुत सारी इसमें लर्निंग आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लगाया अभी पेंसिल वगैरह से, बहुत सारे लर्निंग है इसमें। तो मैं सोचता हूँ कि यार सबको पढ़ना चाहिए। मैं ये कोई रिकमेंड नहीं कर, आप यही पढ़ो, बहुत सारे बुक्स हैं, कोई भी आप ले सकते हो। तो
तो ये है मेरा डेली का टास्क जो मैं डेली का डेली बनाता हूँ कि मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं उन्हें क्या मतलब कि लाइक आज इंपॉर्टेंट उसे करना है। तो ये डेली का टास्क होता है और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि जो भी काम करना होता है समथिंग्स आपको याद रहे। यहाँ पर लगा देता हूँ भी ये 4-5 काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी है। और आज दोस्तों के साथ एक जगह घूमने का भी प्लान है तो अभी मतलब काफ़ी मस्त जगह आपको दिखाऊंगा। और ये पड़े इतने सारे कपड़े जो कि मुझे धुलने हैं क्योंकि यार धूप नहीं निकल रहा है जिसकी वजह से मैं धुल नहीं पा रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा गंद दे रहे हैं भाई। देखो बात ऐसा है कि सुबह में मुझे सारा काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भाई शाम को मतलब वो भी खाना बनाता है वगैरह सब शाम को करता है और सुबह में मेरी ड्यूटी रहती है। शाम को उसकी लाइक वो बर्तन धुलेगा खाना बनाएगा, शाम को मैं सुबह में सारे बर्तन धुलूंगा खाना बनाऊंगा क्योंकि अकेले रहते हैं भाई तो सारा काम हम ही को करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ सीन है तो अभी इसको जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ेगा मैं। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आफ्टर एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें खाता हूँ। तो ये है मेरा प्रोटीन जिसमें चना होता है, मूंगफली होता है एंड इसको क्या पता नहीं क्या बोलते हैं और इसमें थोड़ा प्याज टमाटो वगैरह सब कुछ डालकर मस्त मिक्स कर देते हैं और काफ़ी मस्त लगता है। चना पता ही फाइबर इसमें पाया जाता है। बाजार में यार चीज़ों को इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि वहाँ पर यार बहुत ही ज़्यादा मतलब बाहर इतनी ठंड है कि यार हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं इसके लिए गाजर लिया था एंड ये बीन्स बोलते हैं इसको, राजमा बेसिकली बोलते हैं, और ये सोयाबीन, इसे तो भी मैं फ्राई करके खाऊंगा एंड देन इसकी बनेगी सब्जी राजमा की और इसमें थोड़ा आलू वगैरह डाल देंगे बॉईल करके इसकी सब्जी बनेगी। और ये बेसिकली खाने के लिए ऐसे ही क्योंकि आँख के लिए अपने आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अभी कुकर में ही आलू और राजमा को डाल दिए मस्त तरीके से, 2-3 सीटी आएगा और दोनों चीज़ें बढ़िया से उबल जाएंगी। फिर उसके बाद वाला कार्यक्रम आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी प्याज मिर्चा और टमाटर लहसुन और अदरक वगैरह सब कुछ रेडी है एंड देन हियर आलू एंड बीन्स को अच्छे से इसको थोड़ा तल दें ताकि अच्छा लगे। तो सामने हो रहा है मस्त वाला एकदम से शाम और बहुत सारे लोग पतंग भी उड़ा रहे थे और हम लोग का प्लान था कि आज हम लोग लाइट शो पुल पर देखने जाएंगे। तो सब दोस्त को तैयार करता हूँ मैं। तो इसी फेमस ब्रिज पर होने वाला है लाइट शो और हम बहुत ढेर सारे लोग आए हैं भाई, बहुत ढेर सारे लोग। और ये सब लगी है लाइटें, देख सकते हैं आप, छोटी छोटी लाइटें लगी हैं जो कि बाद में जलेंगी। और लेकिन यार कुछ सूत्रों से पता चला कि आज ये जो लाइट शो नहीं हो पाएगा, पता नहीं किसी वजह से। और ये जो सामने आपको लाइट दिख रही है बेसिकली अभी हमारा जो कुंभ मेला लगने वाला उसके लिए पूरी सजावट हो रही है लाइटों की और भी बहुत सारी चीज़ें। और फिर आते हुए हमें थोड़ा सा आग का दर्शन मिल जाता है तो हम थोड़ी सी अपने हाथ को सेकने लगते हैं क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और ये दादाजी मस्त खैनी खाकर एकदम बिल्कुल मतलब मस्त थे भाई, क्या ही बताएं। नहीं मैं स्वर्ग चाहता हूँ। जो मैं क्या ही बताऊँ, यही इंसान है, देख सकते हैं आप, ये हर समय एक चीज़ के पीछे ही भागता रहता है, वही यूपीएससी। ये अपना संतरा जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और मैंने लिया था ये हैंड वॉश और ये अमूल का दूध और ये धनिया। अमूल का दूध थोड़ा बेटर होता है और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन अमूल वाला थोड़ा बढ़िया होता है। और ये हैंड वॉश सैलॉन को। तो अभी अपना चाय बन चुका है मस्त वाला, देख ही सकते हो। और ये सामने मेरा भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी वाला दिहाड़ी भी मारना पड़ता है हम लोगों को। मतलब 2-3 दिन में आराम से पानी पूरा समाप्त हो जाता है। लाइक समथिंग कितना होता है, 10 लीटर होता है, 20 लीटर, 10 या 15 लीटर का बॉटल समथिंग होता है जो कि 2-3 दिन में आराम से समाप्त हो जाए क्योंकि खाने में भी थोड़ा बहुत हम लोग यूज करते हैं तो ज़्यादा नहीं चल पाता। भाई ये पूरी वीडियो देखकर ना आपको रोना आ जाएगा कि आप लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। दोस्तों ये कहानी उन लोगों की है जिनको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए उनके पिता ने किसी से कर्ज ले लिया, उसको पूरा करने के लिए अपने शरीर को ना एक तरफ से सोचो तो बेचना पड़ता है। यार किसको शौक है यार ऐसी चीजें करने का कि दूसरे मर्द के साथ सोना, वो भी पैसों के लिए। कोई नहीं करता भाई, बट मजबूरी है, इस पेट की मजबूरी है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, फैमिली कैसे चलेगी, सब चीजें देखनी पड़ती है, तब जाकर वो काम कर रहे हैं। कितना मतलब बुरा हो सकता है सोचो। क्या आप करोगे, क्या हमारी फैमिली करेगी? नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास है, हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हम क्यों करेंगे, ये चीज़ें हैं ना, बट उनके पास नहीं है। और ये वीडियो ना भाई मतलब कैसे बताओ, पूरा देखना इस वीडियो को तुम कि एक सेक्स वर्कर्स की लाइफ कैसी होती है। तो गाइस आज हमने मंगा लिया है 10,000 का आरसी मॉन्स्टर भाई ट्रक। मतलब ये इतना खतरनाक है ना, जब चलता है ना मतलब कुछ भी गिट्टी बालू कैसी भी सड़क हो करता कबाड़ देता है यार, बहुत ही खतरनाक है। ये भी इससे अनबॉक्सिंग करने वाले हो, वीडियो को पूरा देखना। बचपन में सबका सपना होता ना कि जैसे कि हम कार खरीदते तो मैंने मेले से ये वाली कार खरीदी थी पूरे 10 रुपये की। ये थी 10 रुपये की कार। ये भी मतलब कि रिमोट वाली नहीं बोल सकते, बट इसमें भी थोड़ा रिमोट वाला फंक्शन दिया है।
लेकिन अभी जो हमारे पास कार है 10 से मैंने डायरेक्ट 10,000 पे स्विच किया है। देख सकते हो ये 10 वाली कार थी और ये 10,000 वाली मॉन्स्टर ट्रक कार है। तो अभी हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यार बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए। देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। एंड ऐसा कुछ बॉक्स आता है, तो अभी इसको आराम से हम निकाल लेते हैं। ये अभी हमारा ये निकल चुका है। पहली बात हमारी ये जो हमारी मॉन्स्टर ट्रक है ये आ जाती है मॉन्स्टर ट्रक, और इसके साथ एक रिमोट आता है। रिमोट क्या होता है ना, इसमें रिमोट में भी कई सारे फंक्शन देते हैं। मैं आपको सारे फंक्शन बताने वाले रिमोट में क्या क्या फंक्शन दिए। ये भी मेरी कार है, इसमें देखो अभी सस्पेंशन टाइप का दिया है, यहाँ पर आगे देख सकते हो पूरा सस्पेंशन टाइप का दिया है। और इसके साथ हमें 2 चार्जर मिलते हैं, एक टाइप सी, हाँ दोनों टाइप सी चार्जर मिलते हैं। ये 2 चार्जर मिलते हैं, एक रिमोट चार्ज करने के लिए, एक इस गाड़ी को मॉन्स्टर ट्रक को चार्ज करने के लिए। और हमारे ट्रक का डिज़ाइन भी तुम देख सकते हो कैसा है। और बाकी इसके साथ कुछ भी नहीं मिलता, बाकी सब डब्बा है और इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। और बाकी आपको बैटरी रिमोट वाली लेनी पड़ेगी अलग से, जो कि मैंने रिमोट वाली बैटरी अलग से ली है। और इसमें आपको इसके साथ ही मिलता है, ट्रक में इसके साथ बैटरी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तभी हम इसका टेस्ट ड्राइव लेने वाले कि कैसा चलता है, और रिमोट को कुछ आपको फंक्शन बताने वाले हैं। तभी आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा यहाँ पर ऑन ऑफ का, ठीक है। तो फिर इसको हम ऑन कर लेते हैं और रिमोट वाला हमारा आना देख सकते हो कितना स्पीड चल रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये जो ट्रिगर आपको दिख रहा होगा इसमें ट्रिगर से हम आगे पीछे कर सकते हैं। इस ट्रिगर की मदद से हम इस कार को आगे पीछे कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ये वाला टायर जैसा, जैसे हम टायर को घुमाते हैं, देखो ऐसे टायर घूमता है इसकी मदद से हम टायर को घुमा सकते हैं। एंड जो हमारा यहाँ पर एक बटन दिया है ये वाला ना, ये क्या होता है, ऑटो होता है। इसे हम दबा देंगे तो चलता ही रहता है, और खुद इसका ये अपना मूव भी करता है अपने आप, खुद से थोड़ा बहुत सेंस करता है इसकी मदद से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तभी हम इसको ड्राइव करने वाले हैं, देखते हैं कैसा ही चलता है एक्चुअल में। अभी तो मैंने बताया कि इसके क्या क्या फंक्शन है, तो आओ टेस्ट ड्राइव कर। तो सबसे पहले हम चलाने वाले इसे अपने ही खेत में, जहाँ पर मैंने इसका अनबॉक्सिंग की खेत में। तो यहीं पर हम चला कर देखेंगे कि खेत में चल पाता है कि नहीं, क्योंकि यार खेत में यार हम देसी लोग हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी खेत में ही चलती है भाई, सड़क तो बहुत दूर की बात है। तो पहले हम सबसे पहले खेत में ही चलाएँगे, देखते हैं चलते कि नहीं। ओ भाई ये क्या फंस रही है। तो एंड यह केवल एक फोटो नहीं है। इंडिया के एक जाबाज सिपाही औरत के साथ अंग्रेजों ने रियल में कुछ ऐसा किया है। इनका नाम है नीरा आर्या, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन सोल्जर थी, और इनकी शादी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर के साथ हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट नीरा आर्या के हस्बैंड को ऑर्डर देती है कि उन्हें सुभाष चंद्र बोस को मारना होगा। नीरा आर्या बहुत ही बड़ी देशभक्त थी, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की रक्षा करने के लिए ये अपने ही हस्बैंड को मार देती है। जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलती है तो नीरा आर्या को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तो नीरा आर्या का जवाब आता है कि वो मेरे दिल में है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट गुस्से में कहता है कि हम सुभाष चंद्र बोस को तुम्हारे दिल से निकालेंगे। फिर एक लुहार को बुलाया जाता है और नीरा आर्या के ब्रेस्ट को काटकर उनके दिल को निकालने के लिए कहा जाता है। इतना कुछ सहने के बाद भी हमारे देश की वीर बेटी नीरा आर्या कुछ भी नहीं बताती। सैल्यूट है इनके लिए और एक लाइक भी। तो ये मेरा पहला वीडियो है और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आई लॉस्ट एवरीथिंग। हाँ मैंने सब कुछ खो दिया यार, सब कुछ। जानते हो इसके पीछे रीजन क्या है? जॉब। भाई सुबह उठो, खुद से खाना बनाना है, उसके बाद 9 बजे जॉब करने के लिए जाना है, उधर से 8 बजे रूम पे आना है, खाना बनाना है, फिर सो। मतलब डेली का रूटीन तुम समझ लो। कुछ भी नहीं कर सकते भाई तुम, कुछ भी नहीं। वहाँ से तुम्हारी सारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, मतलब सब कुछ। क्या करोगे तुम? आते हो रात को जगोगे, फिर सुबह लेट हुई तो फिर ऑफिस नहीं जा पाओगे तुम, ऑफिस नहीं जाओगे तो फिर से तुम्हारी वही कहानी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ से तुम्हारा क्या ही होगा, तुम्हारा बॉस तुम पे चिल्लाएगा क्यों नहीं आए, ये फलाना ठिकाना, 40 चीज़ें होंगी वहाँ पर भी। तो जैसे ना एक होता है ना बचपन में लाइफ, बोलते हैं लोग यार तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो तो उस समय में लगता है अरे ठीक है यार क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट एक समय आएगा तुम्हारे लाइफ में जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार मैं शायद वो चीज़ें कर लिया होता तो आज मुझे ये चीज़ें ना देखनी पड़ती। मतलब यार 8-9 घंटे की जॉब 15,000 में कौन करता है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, बहुत लोग कर रहे हैं, बट मेरी यार मतलब मुझे लगता है सब कुछ मैंने खो दिया यार। मैं बहुत सी चीज़ मतलब करना चाहता था कि मैं ऐसे
ये चीज़ें क्रिएट करूँगा और भी ये चीज़ें क्रिएट करूँगा, मतलब हज़ारों चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी कि मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें हम करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बट मुझे लगता है सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, नहीं हो पा रहा है यार वो सब सारी चीज़ें जो मैं देख रहा था पहले। और इन सब के पीछे का एक और रीज़न है मेरे पास, फैमिली। यस, फैमिली। बिकॉज जब तुम्हें लगता है ना कि मेरे पापा धीरे धीरे यार मतलब कि बूढ़े हो रहे हैं, मेरी मम्मी अब ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हैं और मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तब आप फिर आपको नहीं लगता कि ये मेरी ये सपने छूट जाएंगे और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपको लगता है ना यार उनकी हेल्प करो। हाँ, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो फिर तुम्हें लगेगा कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है अभी तक, बहुत, मतलब उसका कोई वो नहीं है कि तुम करके उनका वो चीज़ें चुका सकते हो, क्या बोल सकते हो उसे, नहीं, कभी नहीं। बट यार तुम्हें लगता है कि यार मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे उनका मतलब जो उनके ऊपर जो बर्डन है ना उनको कम करना चाहिए, तब तुम अपने सारे चीज़ों को छोड़ के ना उसे चूज कर लेते हो। तो यही मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता था यार मैं अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बनूँ कि यार मैं उनसे हर महीने पैसे लूँ कि यार मुझे 3,000 रूम रेंट देने हैं, मुझे ये 3-4 हज़ार रुपये मेरे महीने का खर्च है, वो कुछ भी ऐसा ना लगे कि मैं 21 साल का हो गया हूँ और फिर भी मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ। हर महीने कॉल करता हूँ, पापा मुझे 3,000 रूम के रेंट देने, पैसे भेज दो यार। मतलब हाँ, फैमिली कंडीशन तुम्हारे साथ ये कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। मेरी फैमिली कंडीशन सही नहीं है भाई, है भी तो मैं नहीं ले सकता। मुझे यार मैं जब देखता हूँ ना मतलब कि वीडियोज़ में अमेरिका वगैरह और भी बहुत सारे कंट्री के जहाँ पर लड़के ना यार 15-16 साल के भाई खुद कमाते हैं, अपने खुद फी पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे लगता था मुझे और पहले से स्टार्ट करना चाहिए था, तो मुझे इतना वो नहीं लगता, क्योंकि मैं जस्ट आई स्टार्टेड द फर्स्ट टाइम्स कि मैं ऐसी चीज़ें मतलब जॉब वगैरह में गया हूँ। जॉब में क्या है मैं बताता रहा हूँ, जॉब में मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और ग्राफिक्स में गया, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में लगभग 2018 से मतलब सीख रहा था, हाँ 2018 से सीख रहा था मैं। उसके बाद मैंने फिर फ़ोटोशॉप सीखा और तो यही सब है। बट देखो यार बहुत ही नॉर्मल काम है, नॉर्मल काम बोले तो मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल हो चुका है। बट वही है ना कि तुम जो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ मैं, वो चीज़ें मिस शायद मैं कर रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें कर भी चुका हूँ। क्योंकि अगर तुम क्रिएटिविटी लाना तुम्हें तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम मैंने 15,000 में किसी को बेच दिया है सच में बता रहा हूँ, वो टाइम मैंने 15,000 में किसी को बेच दिया है भाई, लिटरली बता रहा हूँ आपको। और वो शायद अब आएगा भी नहीं। बहुत ही मतलब इनर पार्ट से देखूँ मैं अपने तो बहुत ही लगता है यार क्या करूँगा मैं, कुछ भी नहीं है यार। बहुत सारे सपने होते हैं ना तुम्हारे, मतलब जैसे कि यार मैं कैसे समझाऊँ कि अभी मैं फर्स्ट एसी में नहीं बैठा हूँ, ट्रेन की फर्स्ट एसी में नहीं बैठा हूँ। मैं कैसे समझाऊँ कि मैं एरोप्लेन में घूमना चाहता था, मैं कैसे समझाऊँ कि मैं दुनिया देखना चाहता था, अपने मम्मी पापा को दिखाना चाहता था। बट यार वो बोलते हैं ना कि किससे तुम बता रहे हो, जिसको पूरा करना होता है कर लेता है। मुझे लगता है एक तरफ से सही भी है और एक तरफ देखे तो गलत भी है। बिकॉज कि यार अगर तुम्हें अभी भूख लगी है ना तो तुम नहीं कहोगे, अगर तुम्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी है क्या तुम जाओगे क्या, मतलब कि तुम कहोगे मैं 5 स्टार में खाऊंगा जब तक मुझे भूख मेरी मिट नहीं जाती। या तुम्हें प्यास लगी तुम कहोगी बहुत ज़ोर से प्यास लगी कि मैं 5 स्टार का पानी पीऊँगा, नहीं तो पानी नहीं पीऊँगा। नहीं, उसे तुम्हें पीना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम्हारी वो मजबूरी है कि अभी तुम पी लो, बाद में भले से 5 स्टार में कमा कर 5 स्टार में जाकर पानी पीना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें हैं। तो देखता हूँ, अभी तो मैं सब कुछ लॉस कर चुका हूँ, सारी क्रिएटिविटी ख़त्म। किसी के लिए जॉब करो, आओ सो जा, खाना बनाओ सो जा, फिर सुबह खाना बनाओ, बर्तन धो लो, सब कुछ करो एंड फिर सुबह भागो तुम। तो ऐसी लाइफ चल रही है। एंड देन देखते हैं कि शायद इसको मैं
छोड़ो, कुछ पैसे अर्न करके छोड़ो, फिर से एक चीज़ें शुरुआत से स्टार्ट करो। ठीक है, अभी सुबह के 4:20 या 30 हो रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इतना जल्दी उठा हूँ ना भाई इसीलिए रिकॉर्ड करने के लिए कि यार कुछ जो मेरे अंदर फीलिंग्स हैं मैं कहाँ पर एक्सप्रेस करूँ, मैं किसी से नहीं, क्योंकि यार वहाँ पर दिन में बैठे हो अपना काम करो फिर ऐसे हो गए, जो तुम्हारे अंदर चीज़ें चलें किससे बताओगे, कोई नहीं भाई, किससे बताओगे। तो वो सारी चीज़ें खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं एक दिन अगर कुछ भी बनूँ ना, कुछ भी बनूँ भाई, मैं यहीं पर रहूँ, मैं कुछ भी बनूँ ना, तो ये चीज़ें हों कि मैं ऐसा था पहले, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता था पहले। तो इन चीज़ों के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरी हालत क्या थी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और इसको चेंज करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ। 5 घंटे सो रहा हूँ, कभी कभी 4 घंटे सोता हूँ, तो शायद चेंज हो सके, शायद मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ उसके लिए टाइम निकाल सकूँ। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें यार। बट वही है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा भाई है, क्योंकि यार उनके लिए ना कुछ भी भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी यार, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं अब नहीं कर सकता। मैं एक एज होती है जब तुम 17-18 को होते, तुम्हें लगता है ठीक है यार, उसमें ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता तुम्हें कि क्या चल रहा है तुम्हारी फैमिली में, कैसे वो तुम्हें पैसा कलेक्ट करके दे रहे हैं। बट जब तुम्हें समझ में आ जाता है ना कि वैसे आ कहाँ से रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो ठीक है फिर तुम कर लेते हो। और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे आसान काम है पैसा ही कमाना। स्किल हो तुम्हारे पास, कोई भी तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार है, सच में स्किल हो कोई भी पैसा देने के तैयार है। स्किल बनाओ भाई, मैं तो ये कहूँगा। हाँ ठीक है यार, मैं उस चीज़ को खो रहा हूँ, बट मैं उस चीज़ को पाने के लिए भी काफ़ी सारी मेहनत कर रहा हूँ, जिससे मैंने बताया कि जल्दी उठता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में नहीं बता सकता। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और बट एक चीज़ करना, आप अपने लाइफ में कुछ भी करना यार, स्किल हर समय कुछ ना कुछ बनाना, ताकि तुम कहीं भी फंसो ना तो तुम्हें ये ना होना कि तुम सबसे क्या बोल सकते हैं, घटिया नहीं बोल सकते यार, जो काम कर रहा है उसके लिए अच्छा ही है, बट यार कुछ मतलब ऐसा लगे कि तुम चलो ठीक है ये एक तो चीज़ है जिससे मैं ये चीज़ें कर ले रहा हूँ, या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, कभी भी कुछ हुआ तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो वो स्किल मैंने बनाई है, शायद मुझे लगता है कि मैं कहीं भी सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी डिमांड मुझे नहीं लगता अभी ख़त्म होगी। हाँ, तो और भी मैं नया स्किल सीख रहा हूँ, वही टाइम निकालता हूँ, सुबह में जल्दी उठता हूँ, 2-3 घंटे दो घंटे कम से कम उस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करता हूँ। नई स्किल भी मैं सीख रहा हूँ, ताकि जो इन फ्यूचर्स आने वाले हैं उनको लेकर मैं सीख रहा हूँ, जैसे कोडिंग्स में हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ताकि मैं उन चीज़ों पे भी अपना अच्छा पकड़ बना सकूँ, एंड देखते हैं यार क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड बट शायद चेंज हो सके तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर इसके साथ ही चलना होगा।